आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज एक बार फिर हम आपसे बात करेंगे मोहम्मद दीपक के बारे में। मोहम्मद दीपक उत्तराखंड के निवासी, जिनको साथ मिला है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से यह अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, सिर्फ राहुल गांधी का साथ मोहम्मद दीपक के लिए काफी नहीं है। आज जरूरत यह है कि आप मोहम्मद दीपक के लिए खड़े हों। 140 करोड़ देशवासियों के आप नेता हैं। देश को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। देश आप $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का बनाना चाहते हैं। आप देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। देश को विश्व के पटल पर नंबर 1 स्थान पर आप ले जाने के लिए बार बार संकल्पित नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, मुझे यकीन ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वास है कि आप उससे पूरी तरह भली भांति अवगत होंगे। किस तरह से दंगाइयों की एक भीड़ ने मोहम्मद दीपक को डराने की कोशिश की, और उससे पहले किस तरह से जो है दंगाइयों कहें, उग्रवादी कहें, शरपसंद कहें, क्या नाम दें समझ में नहीं आता है। किस तरह से एक बुजुर्ग हिंदुस्तानी को उन्होंने टेरराइज करने की कोशिश की। एक चट्टान की तरह, एक दीवार की तरह मोहम्मद दीपक खड़े हो गए। उन्होंने साथ दिया। उन्होंने साथ दिया उस सोच का, प्रधानमंत्री जी, जो स्वामी विवेकानंद की सोच है। उन्होंने साथ साथ दिया उस सोच का जो ब्रिगेडियर उस्मान की सोच है। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक कबायलियों को वो भगा नहीं देंगे, तब तक वो बेड पर या खाट पर आराम नहीं करेंगे। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने जय हिंद के नारे को हमारी सेना में इंट्रोड्यूस किया, आज मोहम्मद दीपक ने उस सोच को जीवित किया है। वो सोच जो जनरल शाहनवाज की सोच थी, वो सोच जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी, जिन्होंने क्या कहा था कि हमने छाती का लहू पिला पाले विदेशों के क्षुदित लाल, मुझमें मानो से भेद नहीं, मेरा अंत स्थल वर विशाल। प्रधानमंत्री जी, आप आगे आइए। आप मोहम्मद दीपक के साथ खड़े होइए। राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। 140 करोड़ देशवासियों ने 2 बार आपको सत्ता तक पहुंचाया है, और तीसरी बार भी आप उन्हीं की बदौलत सत्ता में हैं। प्रधानमंत्री जी, आज अगर आप मोहम्मद दीपक के साथ खड़े हो गए, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि राष्ट्र आपका शरीर रहेगा, राष्ट्र आपका कर्जदार रहेगा। अगर आप खड़े हो गए इस वक्त, तो देश से हमेशा के लिए नफरत खत्म हो जाएगी। नफरत के सौदागरों को यह पैगाम जाएगा कि राष्ट्र का मुखिया मोहम्मद दीपक के साथ खड़ा है। इसका मतलब यही है कि राष्ट्र का मुखिया देश में शांति चाहता है, देश में सौहार्द चाहता है, देश में भाईचारा चाहता है। आप अपने मन की बात में गांव के मुद्दों को, छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों के मुद्दों को, कमजोरों के मुद्दों को आप उठाते हैं। मुझे यकीन ही नहीं, विश्वास है कि इस बार मन की बात में, या कम से कम उससे पहले ही, किसी न किसी तरह से आप ट्विटर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप मोहम्मद दीपक के साथ खड़े नजर आएंगे। आप इस बात का पैगाम देंगे कि नफरत के लिए मोदी के भारत में कोई जगह नहीं है। अगर आप 2047 तक विकसित भारत देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, पहली चीज जरूरी यह है कि भारत में शांति हो, सौहार्द हो। अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये इन जैसे अनेकों फ्रीडम फाइटर्स या देश के स्वतंत्रता सेनानी या देश के लिए संघर्ष करने वालों को सम्मान मिले। मुझे यकीन है कि आप ये सब चाहते हैं। आप ही ने इसीलिए नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि इस नारे को आप जमीन पर उतारिए, और जिन लोगों की आपने ड्यूटी लगाई है इस नारे को, वो जमीन पर उतारें। आप उनसे हिसाब लीजिए। आप उनसे पूछिए कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि राष्ट्र सेवक या देश का प्रधान सेवक हर जगह नहीं जा सकता है, लेकिन वो अपने मैसेज से, अपने उद्बोधन से एक ऐसा पैगाम दे सकता है, जिस तरह से आपने दलित भाइयों के लिए पैगाम दिया था, जिस तरह से आपने और दूसरे मौकों पर अलग अलग लोगों के लिए पैगाम दिया। आज जरूरत है कि मोहम्मद दीपक के लिए आप ये पैगाम दें। आज
जिस तरह से उत्तराखंड से एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इससे आपके मिशन को ठेस पहुंच रही है, आपके मिशन को चोट पहुंच रही है। आप आगे आइए। नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा है, आप उसको आगे बढ़ाइए और आप ये पैगाम दीजिए कि इस देश में, गांधी के देश में, अंबेडकर के देश में, मौलाना आजाद के देश में, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक भगत सिंह और शहीद भगत सिंह के देश में, जनरल शाहनवाज के देश में, ब्रिगेडियर उस्मान के देश में किसी तरह से नफरत की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, हमें यकीन है कि आप हमारी इस टूटी फूटी बातों पर आप जरूर विनम्रता गौर करेंगे। मुझे अपने देश के नेता पर यह विश्वास है कि मेरे देश का रक्षक जिस तरह से वो अलग अलग मौकों पर नजर आता है, आज वो मोहम्मद दीपक के लिए खड़ा होगा, मोहम्मद दीपक को रक्षा प्रदान करेगा। जिस तरह से उग्रवादी, शर पसंद या अमन दुश्मन ये चाहते हैं कि मोहम्मद दीपक को कमजोर किया जाए, मुझे यकीन है कि आप उनको मजबूत करेंगे। पद्मश्री जैसे सम्मान से आप सम्मानित करके ये संदेश देंगे कि नफरत फैलाने वालों को यहां सम्मान नहीं, बल्कि मोहब्बत फैलाने वालों को सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री जी, आप आगे आइए, अपना वक्तव्य दीजिए। इस बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये कहा है कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा है, हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। ये राहुल गांधी का पूरा वक्तव्य है। मैं एक बार फिर अपने देश के मुखिया से कहना चाहता हूं, आप आगे आइए प्रधानमंत्री जी। आप इस वक्त देश की कमान आपके हाथों में है। देश आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। देश टकटकी बांधे आपकी तरफ देख रहा है। देश को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप देश की आबरू हैं। आप देश की इस वक्त, देश के लिए सब कुछ आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। ईश्वर ने आपको शक्ति प्रदान की है, उस शक्ति का सदुपयोग करिए। प्रधानमंत्री जी, सामने आइए और दीपक के साथ आप खड़े होइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।